हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, है ना, और रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो पहले आप जानना चाहेंगे कि रियल नंबर है क्या, है ना। तो दोस्त एक बात बताना चाहेंगे कि रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर के समूह को ही रियल नंबर बोला जाता है। वास्तविक संख्या, देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो ग्रुप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, है ना। रियल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो दोस्त एक बात मेरी ध्यान सुनिएगा, रेशनल नंबर तो आप जानते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या हो, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और ये भी आप जानते होंगे, है ना, कि P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिसका वर्गमूल जो हो, है ना, पूर्ण रूप हो, ये भी आप जानते होंगे। और जिसका हर से अंश में भाग किया जाए तो वो क्या हो, शांत हो। बिल्कुल आप जानते होंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये √1 है ना, 3, और ये देख लीजिए, ये सभी जो भी दिख रहे हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर है। बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी, ये रैशनल नंबर है। ये देखिए 22/7 यहाँ पर क्या आता है ना, ये देखिए रैशनल नंबर है। आइए हम चलते हैं सब कुछ अब इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, है ना, और जिसका वर्गमूल जो पूर्ण रूप से है, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है। और इन दोनों के समूह को, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, चलिए √3 कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। इस सभी के समूह को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर बोलते हैं। तो दोस्त आप जान गए कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर के समूह को ही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। बिल्कुल। अब चलते हैं एल्गोरिथम पे। तो दोस्त हम जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या है ना। एल्गोरिथम क्या, एल्गोरिथम वह शब्द है, यह सब फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एल्गोरिथम किसे लिया गया है, अल-ख्वारिज़मी के नाम से एक गणितज्ञ हैं, उनके नाम से लिया गया है एल्गोरिथम, है ना। तो दोस्त हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, इसलिए इसका नाम पड़ा एल्गोरिथमिस पड़ा, क्योंकि एल्गोरिथम शब्द जो है फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, इसीलिए हम क्या एल्गोरिथम पढ़ते हैं। दोस्त हम भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेड बोलते हैं, भाज्य को डिविजर बोलते हैं, और भागफल को डिविजर बोलते हैं, है ना, डिविजर। देखिए दोस्त एक बात थोड़ी सी और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। भागफल को क्वांटिटी बोलते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा इधर ना दोस्त, यहाँ पर क्वांटर बोलते हैं पूरे, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ये थोड़ा सा छूट गया था, है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। बिल्कुल, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए, भाज्य को, डिवाइडेंट को A से, डिविजर को B से, और है ना, क्विटेंट को Q से, और रिमाइंडर को R से करते हैं। यानी हिंदी में फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। और भैया इसका एक फार्मूला होता है A = BQ + R। तो दोस्त आप बिल्कुल ये समझ लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, और आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, उसको इससे बोलता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग पढ़े होंगे, है ना। बिल्कुल वैसे ही इसका बनता है, लेकिन इसको हम किस रूप में बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल, है ना, लाइक करें, है ना, वीडियो को कमेंट करें। तो दोस्त ये आप नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए, अब कर रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इससे आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्त हम बताना चाहते हैं, है ना, कि आपको कैसे ज्ञात करनी होगी, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हमें कैसे ज्ञात करनी होगी।
आइए चलते हैं, बिल्कुल बात को समझिएगा, हमें इक्विलिब्रियम प्रयोग करके बनाना है। तो देखिए पहली बार तो हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं, सॉल्व बनाने का तरीका है। और कभी भी हम लोग ना बड़े में ही छोटे से भाग करते हैं, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक वही रूल चलेगा। आइए तो यहाँ 225 लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा 135। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और देखिए दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी एग्जाम्पल लीजिए। ये 5 में भाग कर दीजिए 2 से, ये क्या हो, 2 दूनी 4 एक कट जाती है, 1 आ जाता है। तो इसको देखिए मेरे दोस्त, जो शेष आप भागफल बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, भागफल बोलते हो, है ना, भागफल बोलते हो ना। और इसको क्या बोलते हो बताओ भाई, है ना। इसको क्या बोलते हो, भाज्य बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, भाजक बोलते हो। ये जो निकल के आया इसको क्या बोलते हो, शेषफल बोलते हो। क्या बाबू, कोई दिक्कत? देखिए दोस्त, इंग्लिश में आपको फॉर्मूला में बताया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आर रिमाइंडर को बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं, मैंने ये भी आपको लिखवाया है ना, कि ए किसको बोलते हैं, डिवाइडेड को बोलते हैं, है ना। और भाजक किसको, डिविजर को बोलते हैं। और भागफल को क्या बोलते हैं, है ना, क्यूटेंट को बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से मेरी बात को, अब आपको 135 से 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 70, 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो गई, एक बार में सुनिए 135, है ना। ये 5 घटकर 0, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो हासिल लेने के बाद 12, ये हो जाएगा 9, ये के कट गया। तो दोस्त एक बात ध्यान से समझिएगा, ये कोई भाग है ना, एचसीएफ नहीं है, इक्विलिब्रियम के तरफ प्रयोग करके बनाना है एचसीएफ। आप एचसीएफ की तरफ इस तरह से 35 करके बनाइएगा, 135 ऐसे करके, तो गलती माना जाता है, क्योंकि यहाँ ना एक बना लिए तब रूल लिखिए यहाँ पर। तो ये आप जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, मैंने लिखवाया जस्ट इसको पहले, किसको बोलते हैं, है ना, ये इसको बोलते हैं। तो ये आपका कितना है, 225 है भैया। बी कितना है, बी भैया 135 है भैया। क्यू कितना है, 1 है। और भैया आर कितना आया, 90 आया। यानी आर नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान जो है नहीं आया भैया 0। तो जब आर नहीं आया 0, आर 0 आ जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं, अब यहाँ लिखिएगा, फिर 135 यहाँ लिखिएगा, 90 से फिर कीजिए, 9 दूनी 18 कीजिएगा, 180 हो जाएगा, 82 हो जाएगा भैया, ज़्यादा हो जाएगा। 90 यहाँ लीजिए, अब यहाँ क्या कीजिएगा भैया, 45 आ जाएगा, यहाँ पर घटा कर देखिए 45 आ जाएगा, 5 का 5 और 13 में से 9 गया 4। तो दोस्त यहाँ पर फिर लिख लीजिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, 135 बराबर भैया देखिए ध्यान से 90 गुणे 1, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, बात को समझिएगा, इसको हम ए बोलते हैं, करेक्ट। आप थोड़ा समझिए, ऐसा मत लिखिएगा, ये रफ की बात है। इसको ए बोलते हैं, राइट, इसको क्यू बोलते हैं, है ना, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो वही फार्मूला है, ए बराबर डी क्यू। आप हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस का 45, तो भैया आप आर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी देखिए आर बराबर 0 आया क्या, नहीं आया। तो चलिए आप 45 से कर देते हैं, तो 90 में करना है, यहाँ 90 को लिखिएगा ना, 45 यहाँ, तो 45 दूना कितना होता है, 90। 45 को यहाँ 90 को इधर ले लेना है भैया। तो ये 45 दूना क्या हो जाता है बाबू, बता दो, 45 दूना 90 हो जाता है, यानी आपका ये कट गया, यानी आर अब 0 आ गया। यानी इसको हिंदी में आप लिख सकते थे, है ना, भाज्य बराबर भाजक, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं माना जाएगा आपको, कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो, है ना। लैंग्वेज डिपेंड नहीं करता है, सवाल डिपेंड करता है कि आप सवाल सॉल्व कर रहे हो या नहीं, है ना। आइए चलते हैं, भाज्य। तो दोस्त आप जान गए कि भाज्य किसको बोल रहे हैं, 90 को बोल रहे हैं, है ना। भाज्य किसको बोल रहे हैं, 45 को बोल रहे हैं, है ना। और भागफल तो 2 आया है और शेष कुछ नहीं आया तो 0 आ गया, क्योंकि 45 में 90 करोगे, 90 में 0 90 आ गया ना, यानी आर बराबर 0। तो दोस्त आप बता सकते हो कि इसका एचसीएफ कितना आया, तो जिससे कटता है ना दोस्त उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो किससे कटा है, 45 से, इनका एचसीएफ 45 आ गया। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना, बिल्कुल आसान मेथड में, आप देख लीजिए इसको।
ये है आपका 38,220, इसमें भाग कीजिए 195 से, तो 195 बार में कट जाएगा, है ना। तो 38,220 यहाँ लिख लीजिए, इस सबको कटा दीजिए क्योंकि कट जाएगा। आप पूरा करके देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ए बराबर क्या आया, बी क्यू प्लस आर, इन फॉर्मूला है। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है, 38,220 है ना। और ये कितना है, 196 गुणे 195 प्लस का 0, यानी आर इक्वल टू 0, है ना। आर इक्वल टू 0 आ गया। तो इसलिए आपका एचसीएफ किससे काटा है, ये 196 से, इससे 196 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कभी आपको बोले थे ना कि छोटे से बड़े में भाग किया जाता है, तो सॉल्व लिखेंगे, है ना। 8,667 255, तो इसको देखिए आप 3 बार में कटाइएगा ना, तो 6, है ना। तो 3 बार में कटाएगा, देखिए 3 बजे 15 का 5 आ जाएगा, 5 और 3 बजे 15 1 16 और 3 बजे 6 1 7, यानी 3 बार में। 4 बार में नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बजे 15 के 5 हाथ में लगा लिए, और 3 बजे 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, और भैया 3 दूनी 6 1 7 आ गया। अब आप देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 घटा दीजिए यहाँ पर, 6 6 0, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ये आपका कितना है, 867 है। बी भैया बी कितना निकाले हैं आप, 200, बी कितना है आपका 255, और भैया क्यू कितना है 3, और शेषफल कितना है 102। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ चलते हैं कि आर नॉट इक्वल टू 0, आर बराबर 0 आया, नहीं आया, तब तक नहीं आया। जब तक आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 255 में आप ना 102 से फिर डिवाइड कर दीजिए 2 बार में, क्योंकि आ जाएगा कितना 204 आ जाएगा। बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब 5 से 4 घटा 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये कट गया। अब ए बराबर देखिएगा बी क्यू प्लस आर, है ना, बी क्यू प्लस आर हो गया। अब आप देखिए कि आपके पास 255 है ना, 255 और क्या आया बताइए, 255 बिल्कुल। और आपका बी कितना है, मतलब भाज्य कितना है 102, भागफल कितना है 2, शेष कितना है 51, यानी फिर भी देखिए आर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। फिर करेंगे, अब 102 में आप डिवाइड कर दीजिए 51 से, बात समझ में आ रही है। तो देखिए 51 दूनी 102 हो गया, ये कट गया, है ना। अब यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बात समझ में आया। अब यहाँ 51 बराबर आपका ये क्या आया भैया, देखिए 51 नहीं, सॉरी यहाँ 102, तो 51 गुणे 2 और प्लस का 0, यानी आर बराबर 0 आ गया। तो मैं क्या बोला था, जब ये आर बराबर 0 आ जाएगा तो आपका मान क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, है ना। देखिए यहाँ आपका आंसर आ गया 51, ठीक है। तो वो नोट कीजिए। देखिए करेंगे क्या कि ये क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम अच्छा से पढ़ लेते हैं। क्या दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 पर, है ना, के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि, है ना, धनात्मक विषम संख्या बराबर क्या मान लेंगे, है ना, मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, बिल्कुल। और आपको जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी आपको बी दिया है, यानी आपको क्या दिया है, बी बराबर, है ना, यानी आपको भाजक दिया है 6, और आर भी अधिकतम कहाँ लेना है 5 तक लेना है, बिल्कुल ये भी जान गए, है ना। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि विषम धनात्मक संख्या बराबर, विषम धनात्मक संख्या क्या माने हैं, ए मान लीजिएगा, क्योंकि नहीं मालूम है ना, ए मान लेते हैं। और आप क्या जानते हो, है ना, यानी आप
बी बराबर क्या है 6, क्योंकि आप जानते हैं बी बराबर कितना दिया है 6 दिया है। और आर बराबर, आर कहाँ तक मान सकते हैं 0 से लेकर के 5 तक, 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 तक मानना है राइट। अब दूसरी बात मेरी ये समझिएगा कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका क्या सूत्र होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बस आपको कुछ नहीं करनी है, आर का वैल्यू रखते चलेगा, है ना। तो आर बराबर, चूंकि आर बराबर 0 यहाँ पर रख दीजिए। और आप तो बी बराबर जानते ही हैं, बी बराबर क्या रखना है, बिल्कुल बी बराबर हमेशा सब में 6 रखना है। तो ये देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन गया, ए का ए रह जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और यहाँ आर। तो बताइए तो कितना माना है कि यानी 6Q। उसी तरह से फिर कीजिएगा, है ना, लिख दीजिएगा जहाँ लिख दीजिए जहाँ आर बराबर, फिर आर बराबर क्या रखिएगा 1 रखिएगा, 1 रखिएगा। यहाँ आप देखिए तो आपका सूत्र क्या है ना, लिख लीजिएगा आर बराबर 1 रखने पर, आप ऐसे लिख करके बना सकते हैं या डायरेक्टली कर सकते हैं। लिख लीजिएगा आर बराबर 1 रखने पर, वैसे करके 5 बार रखना है, कुछ करना होगा नहीं, बहुत इजी सवाल है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या सोचना है, क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद कोई भी धनात्मक बोल रहा है तो मान लेंगे कि माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ये मान लेंगे, क्योंकि मेरा सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है, सिंपल सब जानते हैं। दूसरी बात आप क्या जानते हैं कि हम देखिए बी क्यू यानी बी बराबर 6 दिया है मेरा, और आर बराबर अधिकतम कितना दिया है, आप देखिए 5 तक मान सकते हैं, दिया है आपको, ये तो दिया है, ये तो लिख दिया, सिंपल सी बात है। और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाना है, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। अब बताइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, सिंपल सी बात हम जानते हैं, है ना। दूसरी बात आप अब क्या कर सकते हो, अब ए बराबर आर बराबर 0 रख कर बना दिए, अब उसी तरह आर बराबर 1 करके बना देंगे। तो देखिए यहाँ तो ये बी की जगह क्या है, ये भैया बी है, इतनी बात याद रखेंगे बी, तो बी बराबर क्या है 6 है, यानी 6Q, और आर की जगह 1 रखना है, एक ये हो गया। फिर ऐसे ही नीचे इसके जस्ट इसके नीचे, है ना, आर बराबर 2 रखने पर कहाँ तक रखना है, 5 तक रखना है, आर बराबर 2। तो सूत्र आपका क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ए बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर। तो भैया ए क्या है, ये तो मान लिए है ना, विषम धनात्मक संख्या है, और भैया बी कितना है 6 है, और क्यू और आर कितना रखें 2, तो ये हो गया। उसी तरह से सिंपल से आप उसको क्या कीजिएगा, है ना, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर, अब आर बराबर 3 रख दीजिए ना, तो आर बराबर 3 रखना है, सिंपल सा बात है। ए बराबर, है ना, बी क्यू प्लस आर। और देखिए मेरी बात को, तो आप भी तो जानते हैं कि 6 है ना, ये 6 है, और क्यू आप तो मालूम नहीं है ना, और आर आपको मालूम है, ये आर कितना मालूम है, क्या रखना है 3, यहाँ 3 रख दीजिए, एक ये बन गया। फिर रखिएगा आर बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर 4 रखने पर, और देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सिंपल सा बात है ना। आप देखिए यहाँ बी बराबर आप यहाँ पर जानते हैं ये 6 है, और क्यू बराबर क्या रखना है ये मालूम नहीं है, और आर बराबर 4 रखना है, बन गया एक, है ना। फिर आर बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर 5 रखने पर, तो चलिए ए बराबर, ये तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बी का मालूम है 6 है, क्यू है, और आर का मान कितना है 5 रखना है, बन गया। देखिए फिर देखिएगा आर बराबर, है ना, बस कहाँ तक है, बस 5 तक रखना था ना, 5 तक रखना, देखिए लास्ट 5 है। तो यहाँ तक जब कर देंगे आप तो थोड़ी सी में लिखना पड़ेगा, वो लिख लीजिए, मैं बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ तक तो वो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन 6Q क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना कि विषम है ना, विषम धनात्मक संख्या, लेकिन इसमें सम तो अभी आ गया ना भाई, यहाँ इसमें सम तो आ गया, लेकिन 6Q क्या है, सम है, 6Q 6 एक सम है, 6Q प्लस 2, ये दोनों जोड़िए, है ना, क्या आ जाएगा 8, ये भी सम संख्या है, ये 10 हो जाएगा, देखिए सम संख्या है, क्यू की जगह कुछ भी रख सकते हैं, एक रख के देखिए ना, सब सम संख्या है ना। तो करके एक विषम संख्या है, क्या है ये सब, क्या है एक सम संख्या है, सॉरी यहाँ पर सम लिख लीजिएगा,
क्या है, ये सब सम संख्या है, ये सम संख्या है ना। और ए विषम संख्या हमने माना है, अतः ए बराबर 6q + 2 6 + 4 है ना, संभव मान नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि इसमें विषम माने थे। तो ये लिख देंगे, इसलिए ए बराबर 6q + 1 6 + 2 3 6q + 5 क्या है, ये संभव है। तो जहाँ q एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। बस आपको ये लाइन 1-2 बार लिखनी होगी, याद करनी होगी, ऐसे बनाएगा प्रैक्टिस। बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए ये बेहद इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सेना की टुकड़ी है ना, और किसी परेड में 6 से 16 मतलब सेना परेड में 6 से 16 मेंबर हैं, और ये सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों के है ना आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे निकाल दीजिए, बिल्कुल है ना, आसान सा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि भाषा क्वेश्चन है, तो भाषा क्वेश्चन में थोड़ा सा किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेना की पहली टुकड़ी बराबर क्या मानिएगा, कह रहे हैं ना एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाली है ना। तो क्या कीजिएगा, सेना की पहली टुकड़ी बराबर यहाँ पर मान लीजिएगा, यहाँ से सेना माना कि नहीं मानना नहीं है, ऑलरेडी दिया है। सेना की टुकड़ी, तो सेना की टुकड़ी कितनी है ना, कितनी है, सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर, सदस्यों की संख्या कितनी है 32। बिल्कुल आप तो समझ गए। देखिए ये सब नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, है ना। और दूसरी टुकड़ी में क्या कीजिएगा, पहली टुकड़ी में सॉरी किसी परेड में 16 एक सेकंड पहली टुकड़ी में 16 से है ना, नहीं 616 है, और दूसरी टुकड़ी में है ना, पता कर रहा नहीं किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, तो 32 सदस्य एक आर्मी बैंड है, तो 32 में बांटना है, किसे बांटना है ना। तो दूसरी टुकड़ी में यहाँ कर दीजिएगा दूसरी, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा दूसरी है ना टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 32। अब आप कुछ ना कीजिए, यहाँ पर ना भाग ऐसे निकाल दीजिए। तो यहाँ पर निकालिए यूक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथम में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए दोस्त आप कीजिए क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आइए बन गया क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा। तो 616 और ये 32, ये हो गया 32 है ना। तो 6 से 16 को आप ये देखिए क्या कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप जो 6 से 16 में कितने से आप कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 बार में करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, यानी अगर 640 से जगह 20 हो जाएगा, तो 19 बार में कर लीजिए इसको 19। तो 38 के 8 हाथ में लगा 3 और 27 कितने 97 और फिर आपके हासिल 3 है, तो 97 क्या हो जाएगा 60, यानी 608, तो 8 आ जाएगा, सब कट जाएगा। अब आप यहाँ इसको ला दीजिए, पहले लिख लीजिए है ना, इसमें कीजिए इसको लिख लीजिए। अब इसको ऐसे करके बना दीजिए, बस सिंपल सा बात है। 32 8 चौका 32 कट गया, यहाँ पर कट गया, आपका बिल्कुल बन गया। यहाँ पर लिख दीजिएगा A बराबर BQ + R, मतलब आप देखिए लास्ट वाला ये दो बार लिखना पड़ेगा आपको, एक इसके लिए एक इसके लिए, समझ में। तो ये आपके पास कितना था 616 बराबर 32 × 19 प्लस का 8, तो R ≠ 0। अब एक बार इसके लिए लिखिए A बराबर BQ + R है ना, यानी 32 बराबर 8 × 4 प्लस का 0 है ना, तो R बराबर 0। सिंपल सा बात है ना, ये आ गया। तो आप किससे कटा है,
आपको किससे कटा है? 8 से कटा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल आ गया आंसर आपका, है ना, एचसीएफ बराबर 8 आ गया। यानी आप क्या कर सकते हो, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जिसे मार्क कर सकते हैं, तो 8 क्या हो गया आंसर में? 8 है ना। अतः लिख दीजिएगा, अतः, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों क्या लिखिएगा? अतः, है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना? 8। बस हो गया, सिंपल सा आंसर है आपका, बन गया क्वेश्चन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक इसको, है ना, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर इसका, है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली बात है ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो दोस्त होता है कि नहीं होता है, इसको तो हम बनाकर मालूम चलेगा ना। तो क्या करेंगे, यहाँ किसी बोला है ना, इसी को मान लेते हैं कि मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। क्या लिखिएगा दोस्त, यहाँ सॉल्व कीजिएगा, क्या मानिएगा? धनात्मक, क्या कीजिएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x ये मान लीजिएगा। अब आपको मालूम होगा, मैंने एक फार्मूला अभी जस्ट लिखवाया यूक्लिड विभाजन लोगरिथम का, कि a बराबर bq प्लस r। तो दोस्त यहाँ पर देखिए बिल्कुल सब ध्यान में है कि b बराबर 3 दिया है और r बराबर 1 दिया है ना। इसी पर हम रख करके यहाँ पर सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा, b बराबर कितना दिया है? 3 दिया है और r बराबर 1 दिया है ना। तो r बराबर क्या दिया भाई? चलिए यहाँ पर हम बनाना चलते हैं। एक बार 1 रखेंगे इसमें, ये है ना। अब इसको मेरी बात को समझिएगा, अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं। आज फार्मूला पर रखते हैं a बराबर bq प्लस r। तो आप चलिए रखिए यहाँ पर, तो ये 3q हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करते हैं, और r के जगह सुन लीजिए ध्यान से, r इसमें ना नहीं मानिए तो, क्योंकि इसके बाद मानिएगा r, यहाँ r को r रख लीजिए बस। अब चलिए थोड़ा सा हम करते हैं कि जब r बराबर, है ना, क्या करते हैं r, अब 3q पर इसको जांच करते हैं, क्या करते हैं, है ना, 3q लेते हैं, r बराबर 1 ले लेते हैं, है ना, और a बराबर 3q, यहाँ देखिए इसको, ये 3q। तो एक बात आप ध्यान में सुनिएगा, है ना, किताब में ही कह रहा है कि वर्ग है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग है, इसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भाई? इसका हम वर्ग करेंगे। इन दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करोगे अब? दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, तो a स्क्वायर बराबर 3a² और q²। अब इसको आप तोड़ सकते हो, 3 करेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इतनी बराबर है, क्या मान लो यहाँ पर इसको m, है ना, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ देखो 3q² बराबर m मानते हैं, है ना। पर इतना बना लो, ये तो समझ में आ गया होगा इतना, है ना, बस रहने दो। फिर चलते हैं यहाँ 3 है, आते हैं हम दूसरे तरफ। अब क्या करेंगे, 3q+1 में, मतलब यहाँ रखेंगे a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ रखते हैं 3q+1। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a², ये हो गया 3q+1, है ना, ये होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब ये आपका, तो ये हो जाएगा 9q² प्लस, है ना, 3 दूनी 6q और प्लस 1। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ दिमाग लगाओ, है ना। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल मिल रहा है, देख लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए तो
तो यहाँ हो जाएगा क्या 3q का स्क्वायर और प्लस 2q, है ना, और प्लस का 1। इतना समझ में आ गया। इतना बराबर आप m मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 3m, है ना, प्लस। अब हम चलते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब क्या करते हैं, r बराबर हम 2 लेते हैं। क्या करते हैं, r बराबर 2, तो r बराबर 2 रख लीजिए। देखिए a बराबर b q प्लस r, है ना। चलिए चेक करते हैं इसको एक बार। तो ये 3q हो गया, प्लस का 2 हो गया, और ये अब ये दोनों तरफ कीजिए, वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, मतलब 9 हो जाएगा ना, 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12q हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको इसमें से देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है तो ले लीजिए, है ना। कॉमन क्या मिल रहा है ना। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं कॉमन कुछ मिल रहा है तो लेना होगा। है ना। चलिए अब ये आपको ना इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा एक बार। 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि सब में 3 कॉमन मिल जाए तो 3 है। तो क्या कर सकते हो, 3 ले सकते हो कॉमन, क्योंकि 3 सब में मिल रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1। इतना बराबर ये मान लीजिए तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना, इसको आप कर लीजिएगा, लीजिएगा केस 1, है ना, इसको कर दीजिएगा केस 2 कर दीजिएगा, और इसको कर दीजिएगा केस 3। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना, केस 3, है ना, केस 3 कर दीजिएगा। अब लिखिएगा, है ना, कि समीकरण मान लीजिए, हटाइए केस उस मत मानिए, समीकरण है ना, समीकरण मान लीजिए एक समीकरण है, इसको समीकरण 1 कर दीजिएगा, इसको समीकरण 2 कर दीजिएगा, इसको समीकरण 3 कर दीजिएगा। लीजिएगा समीकरण 1 कमा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये है ना, a बराबर इतना बराबर m मान लो तो क्या हो जाएगा 3q, क्या है मैं लिखता हूँ पूरा 3q स्क्वायर। अब यहाँ तो है ना, यहाँ m मान लो तो 3m हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ यहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। आइए दूसरी बात में चलते हैं, दूसरी समीकरण में लेते हैं। दूसरी समीकरण कौन है मेरा, ये है ना। तो चलिए ए स्क्वायर बराबर ये है ना 3, और ये देख लीजिए, बिल्कुल समझिएगा बात को, ये 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, प्लस का वो। अब इतना बराबर ये मान लीजिए तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, है ना, बात समझ में आया। अब यहाँ लिख दीजिए, जहाँ 3q स्क्वायर और 2q इक्वल टू m। आप चलिए समीकरण 3 है ना, तो कौन है, ये है ना। चलिए a स्क्वायर बराबर, आई बात समझ में, यहाँ पर लिख सकते थे, ये हो गया समीकरण 1, और यहाँ समीकरण 3 लिख लीजिए, समीकरण 3 से, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 से। तो दोस्त बात को मेरी समझिएगा थोड़ा सा दिल से, है ना। यहाँ देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस का 1। दोस्त करना क्या है, बात को समझिएगा। इतना बराबर ये मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, है ना, और यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर हो गया। इतनी तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ी सी कुछ करनी नहीं होती है, इसमें लिखना होता है ना। जैसे आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूँ, समझ लीजिए बात को।
इसमें कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मान लेंगे ए, बिल्कुल समझ में आ गया है ना। धनात्मक पूर्णांक ए मान लेंगे और आपको बी यानी यहाँ देखिए ए बराबर है ना बी क्यू, यानी बी आपको 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया, लिख दिए। ए तो मान लिए, ये फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से, बिल्कुल ये मान लिए, तो यहाँ रख दिए सब कुछ। अब जहाँ आर बराबर 1 रख दीजिए है ना, तो 1 रखिएगा है ना। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को एक बात में रखिएगा, एक जो है दूसरे कंडीशन में रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ आपको दोनों तरफ वर्ग किए तो ये मालूम चल गया। उसके बाद है ना आर बराबर 2 रख दिए तो 2 मालूम चल गया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा उसके बाद वैसे ही आर बराबर देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ है आर बराबर 2 रख कर बना दीजिए, यहाँ आ गया है ना। अब आर बराबर देखिए यहाँ पे आर बराबर क्या रखें यहाँ पर है ना, ये तो बन गया। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ लिख दीजिएगा आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रख दिए यहाँ पे है ना। और 3 तो अपनी जगह पर है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो ऐसा हो गया है ना। इनको a प्लस बी को होल पर तोड़ दिए तो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। a प्लस ऐसे कर दिए, इसको ऐसे देखो इसमें से 3 कॉमन में जाता दे दिए, इसको छोड़ दिए, इतना बराबर ये मान नहीं समीकरण 2। फिर आर बराबर अपना 2 रखने पर क्या लिखोगे, आर बराबर 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर तो 2 ले लो, दोनों तरफ वर्ग कर दो है ना। तो ऐसा इसको तोड़ दो 3, क्योंकि सब में 3 कॉमन मिल जाए, बिल्कुल यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, सब ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 चौका 12 है ना, यहाँ 4 हो गया और 3 है कॉमन तो 1 हो गया। समझ में आ गया। समीकरण 1 से इतना बराबर m मान लेंगे है ना, इतना बराबर भी m मान लेंगे, इतना बराबर m मान लेंगे, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर लीजिए इसको है ना। चलिए इसके बाद ना ये लिखना पड़ता है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक यहाँ जोड़ लीजिएगा, यहाँ तक जोड़ लीजिएगा, और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी, यहाँ तो देखिए सब कुछ वही लिखा गया है पूर्णांक है ना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, यहाँ तक वर्ग वर्ग ये हटा दीजिएगा क्योंकि किसी दूसरी जगह नहीं लिखना है। वर्ग 3 है तो यह 3 है प्लस 1 के रूप में होगा जहाँ ये नेट पूर्णांक है, ये लिखना पड़ेगा आपको। देखिएगा ये भी क्वेश्चन जो है ना आपको 4 नंबर की तरफ बनेगा है ना। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें आपको घन करना है। क्या करना है, घन करना है। उसमें वर्ग करना तो इसमें घन करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप सिंपल सा है ना, सिंपल लॉजिक से बनाइए। यहाँ पर मानिएगा देखिए आपको क्या दिया है, b बराबर दे दिया है ना। कह रहा है यूनिट घन परिणाम का प्रयोग करके दर्शाइए कि सभी धनात्मक पूर्णांक का घन होता है। तो यहाँ पर दिया है कि b बराबर आपको क्या दे दिया है, b बराबर आपको दे दिया है ना। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को एक बार समझिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात जान लीजिए है ना, ये टूट सकता है, 3 के रूप में टूट सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ मान लीजिएगा माना कि क्या कीजिएगा, माना कि b बराबर है ना 3, बिल्कुल ये समझ में आ गया। b बराबर क्या हो गया 3 है ना। और आप यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम ये जानते हैं कि a बराबर b क्यू प्लस आर, क्या जी हम लोग ये नहीं जानते हैं। तो उसके बाद हमारे पास देखिए अब r का क्या है, 8 तक आ सकता है 8। तो हम पहले क्या करते हैं, r बराबर लिखिएगा r बराबर 0। अब r बराबर 0 रखकर बनाते हैं है ना। 0 रखने पर इसमें देख लीजिए तो अब क्या कीजिएगा, a का a लिखिएगा, यहाँ 3 क्यों लिखिएगा और प्लस 0 है ना। तो अब बताइए हम 0 जोड़ेंगे घटाएंगे फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। अच्छा इसको वर्ग दो क्यों घन कीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिएगा, कह रहा है ना कि दोनों तरफ क्या कह रहा है कि दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। तो दोस्त ये घन कर देंगे यानी क्यू कर देंगे, ये क्यू हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तो 27 होता है ना। और एक क्यू हो जाएगा
और क्यू का क्यू हो जाएगा, और जीरो का क्यू करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से लिखिएगा ए बराबर, है ना, फिर लिखिएगा आर बराबर। अब मेरी बात एक बार और सुन लीजिएगा, हम लोग यहीं पर इसको तोड़ देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि लास्ट में अगर तोड़ रहे हैं इसको हम कर सकते हैं 3, है ना, और इसको कर सकते हैं 3 गुणे 9 क्या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जहाँ इसको एम मान लीजिएगा, है ना, देखिए जहाँ 9 बराबर एम, यानी 3m आ गया, बताइए तो कोई दिक्कत है, 3m आ गया, है ना। यहाँ देखिए तो क्या, नहीं सॉरी 9m लाना है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हम ना इसको कर सकते हैं कि 9m लाना है तो यहाँ 3 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ 3 बराबर मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल समझ गए आप। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ एक वो आगे देखिए। तो अब दूसरी बात हम चलते हैं कि आर बराबर 0 रखने पर आर बना लिए, आर बराबर 1 रखने पर, तो आइए आर बराबर 1 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ 3 प्लस आर, है ना, एक दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर आप क्या करोगे, आओ घन कर लेते हैं, ये क्यू हो जाएगा, ये इसका घन करोगे तो 27 क्यू हो जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ तो आप रख लो ना, यहाँ एक रखना है ना, तो रख लो एक, है ना। अब आप बताओ कि हम घन करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यू वाला फार्मूला याद होनी चाहिए। कौन सी फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यू, आप याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² और प्लस 3ab², है ना। एक ये फार्मूला है, एक दूसरी फार्मूला होती है, इसी फार्मूला में बनेगा ये। तो यहाँ तो समझ में आ गया, तो इसका क्यू कर दीजिएगा तो एक ही ना होगा, एक का कीजिए एक ही ना होगा, और प्लस 3 गुणे, और एक के स्थान पर क्या रखे हैं, आपका 3q है तो 3q हो जाएगा, और गुणे है ना, जी गुणा है ना, और ये दोनों का स्क्वायर है, तो और b के जगह पर एक प्लस 3 गुणे 3q और गुणे 1 का स्क्वायर। तो चलिए इसको तोड़ दीजिए, तो ये 27q का 27q हो गया, प्लस 1 हो गया, ये हो गया 3, ये भी 27 हो जाएगा ना, तो 3 का वर्ग कीजिएगा 9 ना, तो 27 हो जाएगा, 27q का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा, 9q, है ना। अब आप करना क्या है, आपको ये लाना है, तो थोड़ी सी आप माइंड लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा, तो क्या बोला, क्वेश्चन बन जाएगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो ले लीजिए इसको उधर कर दीजिए, इसको और सजा दीजिए, 27 क्यू का क्यू प्लस, है ना, 27 क्यू, क्या कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। आइए चलते हैं, प्लस 9q प्लस 1। अभी दोनों में से आप कॉमन क्या मिल सकता है, 3, आप ले लो, क्या ले लो, 9 ले लो कॉमन, जैसे 9 मिल रहा है तो 9 ले लो, तो ये 9 कॉमन मिलता तो ये 3q हो जाएगा, है ना, ये आपका 3q हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 3q हो जाएगा, नहीं केवल q, राइट, केवल q हो जाएगा, है ना जी, केवल q हो जाएगा। अब चलिए ये प्लस का 1 प्लस ले लेते हैं। अब जहाँ मान लीजिएगा यहाँ बराबर, यहाँ पर क्या मान लीजिएगा, क्या कीजिएगा, जहाँ लिखिएगा, जहाँ, है ना, 3q का q प्लस 3q, है ना, प्लस q बराबर m, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इतना बराबर m रख दीजिए, तो 9m प्लस का 1, है ना। ये तो आ गया, आपको बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ तक नोट कर लीजिए, चलिए जगह है इधर बना देते हैं क्या, आइए देखते हैं। अब देखिएगा r बराबर क्या रखिएगा, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर अब 2 रख दीजिए। आइए हम चलते हैं, r बराबर 2 रखने पर, तो अब भी आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो सुनिए ना, ये b बराबर क्या माने हैं, 3 माने हैं, और q का q और r बराबर भी 2। आप दोनों तरफ क्या कीजिए, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कीजिएगा, कीजिए घन, है ना। आइए आपको चलते हैं सवाल में, ए क्यू, है ना, इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घन कीजिए, ये 3q, तो इसका घन कीजिए ना। चलिए आते हैं, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, आइए तोड़िए इसको, तो ये आ जाएगा, 3 का जब घन कीजिएगा तो 27q आ जाएगा, है ना, 27q, और 2 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
ये यहाँ पे 8 हो जाएगा और प्लस का अब आपके पास फार्मूला होता है 3, यही फार्मूला को तोड़ना होगा आपको 3 और ए के स्थान पर क्या है 3 और ये सबका स्क्वायर है और है ना, देख लीजिए स्क्वायर है और बी के स्थान पर क्या है 2 है, 2 रख दीजिए प्लस, है ना। अब इधर थोड़ा देख लीजिए इसको, इधर प्लस है ये 3 और गुणे ए के स्थान पर क्या है बता दीजिए 3 और गुणे बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये हो जाएगा 27 है ना, और यह 3 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा। ये भी बताइए 27 यूनिट कितना होता है 54 क्यू का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36 क्यू और प्लस 8। अब आप करेंगे क्या, आप थोड़ी सी और माइंड लगा लीजिए अपना, क्योंकि मुझे 8 देखिए आ गया मेरा, तो इतना अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, सबसे 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 9 6 54 यानी 6 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 9 चौका 36, है ना, 36 क्यूब यहाँ बराबर 8। इतना बराबर मान लीजिएगा, है ना, क्या मानिएगा 3 क्यूब प्लस का लिख दीजिएगा जहाँ है ना 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब इक्वल टू एम। कितना बराबर एम मान लिए, तो इतना बराबर एम मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक आ जाएगी, आपको ये दिख रहा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये 8 है ना। तो आप सेम उसी तरह से बनेगा जैसे आपको 4 नंबर क्वेश्चन बनाए, इसमें घन करना होगा, नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा। इस तरह हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक, है ना, तो खाली लिखिएगा, इस तरह हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक या तक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m के रूप में होता है। बस आपको जोड़ना क्या है, खाली इस तरह हम पाते हैं कि क्योंकि सब में हमने क्या पाया 9m आया, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 आया। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम, है ना, जिस तरह से मैं बेसिक तरीके से लेकर के सब कुछ बता रहा हूँ और आपको मैथ का ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है ना। आप ढेर सारा प्यार दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मेरा हौसला हो, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। ठीक है ना, नमस्कार।